8 फरवरी के इलेक्शंस को तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी हमारे सामने नहीं आई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो अब तक के रिजल्ट के मुताबिक 90 सीटों के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद PMLN है जो कि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हमारे सामने आई है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 8 फरवरी के इलेक्शन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई एक पार्टी आएगी, कोई एक जमात वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ हमारे सामने आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक तरफ तो ये डिबेट है कि अब तक कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, कल उन्होंने स्पीच की है AI के थ्रू, और उन्होंने उस स्पीच को विक्ट्री स्पीच कहा जा रहा है बिकॉज उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारे पास 150 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो मौजूद है और हम लोग वाज़ेह विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। और दूसरी तरफ एक विक्ट्री स्पीच PMLN की तरफ से भी की गई। उन्होंने कहा कि हम क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जो है ना सामने आए हैं, तो हम लोग दावत देते हैं बाकी पार्टीज को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके अलावा जो MQM है, उन सबको हम दावत देते हैं कि आप आएँ, हम एक कोalition सेटअप बनाते हैं बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी सारे क्राइसिस के साथ फेस कर रहा है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का थ्रेट है, और ये वो सारे थ्रेट्स हैं जिनके साथ डील करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सारे कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ चलें। सो उन्होंने दावत दी, शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया गया, उन्होंने जाके मीटिंग की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, और एक शायद वो जो मीटिंग थी एक बड़ी ही ब्रीफ किस्म की मीटिंग थी बिकॉज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनका ये स्टांस रहा है कि हम लोग जो है दोबारा PMLN के साथ काम नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहे अपनी कैंपेन में, और जो मेथड्स हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत के यानी कि पॉलिटिकल वेंडेटा के, उसको वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं। सो इस वजह से इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने इस तरीके से चलाई है, लेकिन अब उनकी जो मीटिंग हुई है तो देखना ही है कि क्या वो कोalition सेटअप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी वाज़ेह मेजॉरिटी है KP में, पंजाब में और सेंट्रल में, हम लोग जो है शायद अब एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, पहली बात तो यह है कि उनके पास रिजर्व सीट्स जो हैं, वुमेन की सीट्स, माइनॉरिटीज़ की सीट्स, वो अवेलेबल नहीं है। सो उसको वो किस तरीके से फुलफिल करेंगे, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 से 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको रिटेन रखें, वो एक ब्लॉक के तौर पे असेंबली में जाएं, नेशनल असेंबली में, तो फिर इट मीन्स अगर वो जाते हैं एक ब्लॉक के तौर पे असेंबली में तो उनको अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो दे दिया जाएगा। दूसरा उनके पास ऑप्शन यह है कि वो जो विनिंग सॉर्ट ऑफ जमातें हैं उनको वो ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से ये उनके पास दूसरा हम देख सकते हैं कि पाथवे है कि उसके थ्रू जो है ना वो इंटीग्रेट हो सकते हैं गवर्नमेंट के सेटअप में। तीसरा ये है कि वो जो है ना अपना जो लीडर है जो कि चीफ जो है PTI का, वो जेल में है, उसके साथ बिल्कुल जुड़े रहें। और यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, क्योंकि वो PTI को अब लीड कर रहे हैं, सो उनकी लीडरशिप का भी ये टेस्ट है कि उनका जो सॉर्ट ऑफ सारा का सारा ब्लॉक है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक, उसको वो किस तरीके से लीड करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने जो इलेक्शंस हुए हैं इस बार पाकिस्तान में उसके ऊपर काफ़ी कंसर्न का इजहार किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, डिनाउंस किया इलेक्शन प्रोसेस को, पर्टिकुलरली US की तरफ से क्रिटिसाइज किया, US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, यूरोपियन यूनियन की तरफ से किया गया, UK की तरफ से किया गया, और उनके जो पॉइंट्स थे वो ये थे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसके अलावा जो इंटरनेट डिसरप्शन हुई पाकिस्तान में, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया और कहा गया कि इलेक्शंस की जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उनको क्वेश्चन किया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। 8 फरवरी के इलेक्शन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई क्लियर मेजॉरिटी होगी, शायद हमारे मसाइल को डील करने के लिए कोई एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी, एक ऐसा सेटअप आएगा जो कि एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग कर सकेगा, जिसको किसी तरह की कंस्ट्रेनमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अब जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि शायद एक और हंग पार्लियामेंट हमारे सामने आएगी, और बिल्कुल उसी तरह की हंग पार्लियामेंट जिसमें मिनिस्ट्रीज की शफलिंग आपको दिखाई देगी। कभी कोई मिनिस्टर्स कहेंगे मुझे जो है ना
फलानी मिनिस्ट्री चाहिए, कभी कोई पार्टी डिमांड करेगी कि मुझे फलानी मिनिस्ट्री चाहिए। सो एक हम पार्लियामेंट दोबारा से हमारे सामने आ रही है और लग ये रहा है कि शायद ये जो हम पार्लियामेंट होगी, क्या ये 2 से 3 साल से ज़ायद का जो लाइफ स्पैन है वो कवर कर पाएगी या नहीं। बिकॉज हमारे जो 76 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें हर गवर्नमेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 2 to 3 ईयर्स का है, चाहे इमरान खान साहब हों या उससे पिछली पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें 90s में, चाहे नवाज शरीफ साहब थे या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। सो यहाँ पे जो डिक्टेटर्स हैं वो तो 10-10 साल तक लीड करते हुए दिखाई देते हैं और यही वजह है कि एक एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग होती है, इम्प्लीमेंट भी एफिशिएंट मैनर में जो है वो पॉलिसी हो जाती है। लेकिन जब भी सिविलियन गवर्नमेंट आती है तो उसका तो लाइफ स्पैन होता ही तकरीबन 2 से 3 साल तक का है। सो देखना ये होगा कि ये जो एक नई हम पार्लियामेंट हमारे सामने आ रही है इसका लाइफ स्पैन कहाँ तक होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।